स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। हमने काफ़ी बात की शपथ समारोह में क्या होने वाला है, किसको किसको बीजेपी की तरफ से फ़ोन गया है, लेकिन सवाल है कि नीतीश कुमार ने किस किस को फ़ोन किया है। इससे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, जेडीयू का हालचाल हम लोग नहीं ले पा रहे हैं, नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? ना, जेडीयू का हालचाल लगातार ले रहे हैं। जेडीयू के मंत्रियों की सूची भी फाइनल हो गई है। पुराने लोग ही मंत्री बन रहे हैं। 3-4 नए मंत्री भी बन रहे हैं। शीला मंडल को मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है। रत्नेश सदा को फ़ोन नहीं गया है, मतलब उनका पत्ता कट गया है। चेतन आनंद जो बहुत उम्मीद लगाए हुए थे, आनंद मोहन ने चेतावनी तक दे दी थी, उनको फ़ोन नहीं गया है, तो उनको भी जगह नहीं मिल रही है। और श्वेता गुप्ता को जगह मिल रही है, जो मोतिहारी शिवहर से है। मतलब चेतन आनंद जहाँ से पहले चुनाव लड़ते थे उसी इलाके की विधायिका हैं श्वेता गुप्ता, उनको खुद सीएम ने फ़ोन किया है। दूसरा फ़ोन उन्होंने किया है लेसी सिंह को। लेसी सिंह पहले भी मंत्री थी, अभी भी मंत्री बन रही हैं। नीतीश कुमार ने कई लोगों को फ़ोन किया है, लेकिन उसमें श्वेता गुप्ता, लेसी सिंह का नाम सबसे आगे है। जो मंत्री बन रहे हैं, जिनका नाम सूची में है जेडीयू का, उसको संजय झा फ़ोन कर रहे हैं। संजय झा का फ़ोन सभी विधायकों को गया है जो मंत्री बनने वाले हैं, लेकिन नीतीश कुमार तो भाई खास लोगों को ही फ़ोन करेंगे। तो मेरे पास जो खबर है कि लेसी सिंह को उन्होंने फ़ोन किया है, श्वेता गुप्ता को फ़ोन किया है। तो अब जब पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही फ़ोन कर दिया है, तो उनका तो एकदम निश्चिंत हो गए होंगे। नहीं सर, कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार राजभवन ये जा रहे हैं, सॉरी, राज्यसभा चले गए हैं तो अब बिहार पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, अपने लोगों पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। अभी अचानक से ऑफिस में घुस जा रहे हैं, निशान के साथ कभी यात्रा पे दिख जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि अब फोन भी लगा रहे हैं। क्या नीतीश कुमार अभी भी उतने ही सतर्क है जितना पहले थे? बिल्कुल, नीतीश कुमार अभी भी एक्शन में है। और सरकार का गठन तो हो गया है, लेकिन कैबिनेट का विस्तार अभी लंबित था। पहली बार ही जब शपथ समारोह हो रहा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह आने वाले थे, लेकिन ये तामझाम नीतीश कुमार को पसंद नहीं था और नाराज़गी जताई थी, तो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम आखिरी क्षण में टल गया था। अमित शाह नहीं आए थे। लेकिन अब तो बंगाल चुनाव बीजेपी जीत गई है, तो तस्वीर बदल गई है देश की राजनीति की। इंडिया गठबंधन तो बहुत कमज़ोर पड़ गया है। ममता बनर्जी की हार, एआईडीएमके डीएमके की हार बहुत मायने रखती है देश की राजनीति के लिए। तो ऐसे में अब बंगाल चुनाव जीत गई है बीजेपी, तो जश्न का माहौल है और बीजेपी एक जश्न के रूप में मना रही है। तो ये शपथ समारोह केवल सामान्य शपथ समारोह नहीं है। बंगाल में जो उसको जीत मिली है, असम में जो उसको प्रचंड बहुमत मिला है, पांडुचेरी में जो सफलता मिली है, और एआईएम और डीएमके को जो सफलता मिली है, वहाँ विजय जो एक हथलपति को सफलता मिली है, तो बीजेपी उम्मीद से देख रही है। तो बीजेपी जश्न मना रही है। ये शपथ समारोह बीजेपी के जीत का जश्न समारोह है और इसके लिए बहुत तैयारी की गई है। सर, लेकिन सवाल ये है कि निशान को पहले नहीं बनना था डिप्टी सीएम। पहले लग रहा था कि नीतीश कुमार उनको सीएम ही बना के जाएंगे, जो कहीं ना कहीं कयास लगाया जा रहा था। चलिए, सीएम नहीं बने, फिर लग रहा था कि डिप्टी सीएम बना के जाएंगे। भाई, सीएम के बेटे हैं तो डिप्टी सीएम तक का तो पद मिलेगा ही। डिप्टी सीएम भी नहीं, और निशान बोल रहे थे कि हमको अभी मंत्री बनना ही नहीं है, अभी हम जनता के बीच जाना चाहते हैं। अपनी यात्रा को कल रोक रहे हैं और आज शपथ ग्रहण में शामिल हो रहे हैं। और ये भी कहीं ना कहीं हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कोई बड़ा विभाग नहीं मिलने वाला है। देखिए, निशान तो वाकई डिप्टी सीएम बनने को तैयार नहीं थे। बीजेपी तो तैयार थी, बीजेपी चाहती भी थी। तो दरअसल नीतीश कुमार ये संदेश देना चाहते हैं कि निशांत को राजनीति में लाने में उनका कोई योगदान नहीं है। पार्टी की मांग पर उनको राजनीति में लाया गया है। निशांत भी यही संदेश देना चाहते थे। तो निशांत ने डिप्टी सीएम बनने से मना कर दिया, वो मंत्री बनने को भी तैयार नहीं थे। लेकिन इससे खराब मैसेज भी जाता। निशांत को बीजेपी ने मनाया है, तैयार किया है मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए। बीजेपी ने किया है। बिल्कुल, क्योंकि निशांत मंत्रिमंडल में रहेंगे तो एक मैसेज जाएगा ना कि भाई कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। नीतीश कुमार ने स्वेच्छा से बीजेपी को सीएम की कुर्सी सौंपी है और उनके बेटे भी इस मंत्रिमंडल में शामिल है। उनको समाज कल्याण विभाग मिलने की चर्चा है। और दूसरे एक बहुत बड़ी मंत्री हैं, कद्दावर मंत्री हैं, अब डिप्टी सीएम हैं, विजेंद्र यादव। उनका विभाग बदले जाने की खबर मेरे पास है। बिजली विभाग के मंत्री हैं, बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, लेकिन उनका विभाग बदलेगा, किसी दूसरे को मिलेगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि विजेंद्र यादव का बिजली विभाग
किसके पाले में जाता है, क्योंकि विभाग बहुत मायने रखता है। अब विजय सिन्हा तो गृह मंत्रालय ले नहीं पाए, अब और भूमि राजस्व मंत्रालय भी उनको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सम्राट चौधरी ने सत्ता संभालते ही सबसे पहला एक्शन भूमि राजस्व विभाग को लेकर लिया था। तो विजय सर सिन्हा जितने भी बड़े बड़े विभाग है सब तो बीजेपी के पास ही है। बिल्कुल बीजेपी, पहले तो जेडीयू का मुख्यमंत्री था, नीतीश कुमार थे, तो महत्वपूर्ण विभाग दिए गए थे बीजेपी को पास। अब उम्मीद थी कि बीजेपी का सीएम है तो महत्वपूर्ण विभाग आ जाएंगे जेडीयू के पास, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी ने सारे महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रख क्या लिया। बंगाल चुनाव को देखते हुए इतना शक्ति दे दिया गया है? नहीं, बंगाल चुनाव में जो जीत मिली है उसका असर तो देश की राजनीति पर पड़ेगा। बंगाल में अगर चुनाव में सफलता नहीं मिलती तो जेडीयू का बहुत दबाव रहता, सहयोगी दलों का दबाव बढ़ता। लेकिन जिस तरह से बीजेपी को एक के बाद एक सफलता मिलती जा रही है, सहयोगी दलों के रुख में नरमी आएगी। और बीजेपी के जो सीएम बने हैं, पहले सीएम सम्राट चौधरी, उनको इसीलिए बीजेपी ने खुली आज़ादी दी है, पूरा पावरफुल मुख्यमंत्री बनाया है। नहीं तो पहले तो बीजेपी तय करती है, बड़े नेता तय करते हैं कि कौन मंत्री होगा, कौन गृह मंत्री होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, मुख्यमंत्री तो बीजेपी का ही फैसला है सम्राट को बनाने का, लेकिन सम्राट चौधरी अपने मन से सरकार चलाएंगे इसकी उम्मीद तो नहीं थी। लेकिन जो कैबिनेट का स्वरूप सामने आ रहा है उसे लगता है कि सम्राट चौधरी फुल फ्लेज मुख्यमंत्री हैं, मतलब उन्हीं की चल रही है। गृह मंत्रालय भी अपने पास रख लिया, विजय सिन्हा का विभाग भी बदलने जा रहे हैं, और विजेंद्र यादव के हाथ से बिजली विभाग निकल रहा है। एक के बाद एक कहीं ना कहीं सस्पेंस आ रहा है और अब देखने को कुछ समय रह गए हैं, उसके बाद सारा पिक्चर ही क्लियर हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं जेडीयू के इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, हमें ज़रूर बताएं।